हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेगा। ये हो गया हमारा रैम। रैम तो प्रोग्राम हमारा, प्रोग्राम का जो भी आउटपुट डेटा, जो भी सब चीज होता है, ऑब्जेक्ट वगैरह सब चीज टेम्परेरी फॉर्म में कहां स्टोर होता है, रैम के अंदर, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, डेमो क्लास का। किसका, डेमो क्लास का। तो हुआ क्या, रैम के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है। इस स्पेस का नाम है, जो हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखा है, डी। अब इस स्पेस का नाम क्या है, डी। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमो क्लास की फोटोकॉपी को। अब इस जो रैम क्रिएट हुई है, इसके अंदर भी जगह क्रिएट होती, जगह कौन कौन सी, दो वेरिएबल, एक मेथड है ना। जितनी क्लास के अंदर जगह होती है, उन सब चीजों के लिए वो एक जो फोटोकॉपी बनी है, उसमें क्या हो जाती है, जगह क्रिएट हो जाती है। ये हो गया किसके लिए, डुकेट आईडी के लिए, डुकेट नेम के लिए, और ये मेथड, ठीक है। डुकेट आईडी नेम जो है ना, डुकेट आईडी नेम शो मेथड, इन सब के लिए रैम के अंदर एक जगह क्रिएट हुई, वहां पे इन सब के लिए एक जगह क्रिएट हो जाती है। तो जब भी हम इस डी की मदद से ऐसा करते हैं, डी डॉट शो, डी डॉट शो, तो आंसर तो हमको ये आता है, ये इस शो मेथड का। बट इंटरनल कैसे होता है, डी मींस ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ डेमो क्लास। हमारा कंपाइलर सीधे कहां जाता है, यहां, यहां गया, ठीक है। ये है शो मेथड, ये वाली। तो डी डॉट शो मीन्स इसको कॉल करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, कॉल करेगा। आंसर जो आता हमारा वो यहां से आता, ठीक है ना। सपोज करो कि अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो D2 इक्वल टू न्यू डेमो। क्या हो गया, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक और क्रिएट हो जाएगा, ये हो गया। इसमें भी 3 जगह, इस फोटोकॉपी का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमन उत्सुर तुम, इसका नाम क्या हो जाएगा, D2। तो जब हम D2 डॉट नेम प्रिंट करेंगे, तो आंसर कहां से आएगा, D2 डॉट नेम करेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा इस D2 के, इस D2 के, ये हो गया आईडी नेम शो मेथड। तो यहां से आउटपुट आएगा, कहां आएगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर। समझ में आया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट मींस मेमोरी। उसके लिए जितने बार न्यू कीवर्ड आता है, उतनी क्या होती है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जितने बार ये न्यू कीवर्ड आता है, उतने बार क्या होता है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। चलो, ये हो गया क्लास, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकें, ठीक है ना। अब अरे ये जो डी जो क्रिएट हो रहा है, जो रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये तो स्टैक मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, और ये जो न्यू कीवर्ड है वो हीप में हो रहा है। अभी ये मेमोरी के जो 3 पार्ट है ना, स्टैक मेमोरी, स्टैक एरिया, मेथड एरिया और हीप एरिया, ये अभी तीनों चीज बताऊंगा। बट अभी बता रहा हूं कि ओवरऑल होता है मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी के अंदर भी
क्लास में भी बहुत चीजें होती, कुछ स्टैटिक होती है, कुछ नॉन स्टैटिक होती है। स्टैटिक वाला कहीं और जाता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहीं और जाता है, वेरिएबल कहीं और जाता है। तो तीनों चीज कहां जाती है? अभी तो सिर्फ ये समझना हमको घर के अंदर जाता है, सब लोग घर के अंदर जाते हैं। मीन्स सपोज करो सब लोग स्टूडेंट आते हैं, ड्यूकेट के अंदर जाते हैं। अब कोई 14 नंबर क्लास में आता है, कोई 12 में जाता है, कोई सेकंड पे जाता है ना। वो चीज जब हम ड्यूकेट के अंदर आ जाएंगे तब हमको पता चलेगा, ठीक है। बट अभी ओवरऑल बात यह है कि वो स्टूडेंट हमारा ड्यूकेट में जाता है। तो वो जो स्पेस क्रिएट होती है वो रैम के अंदर क्रिएट होती है। कब क्रिएट होती है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कब बनता है? जब न्यू कीवर्ड कॉल होता है, ठीक है। जब न्यू कीवर्ड कॉल होता है तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे हुआ तो उस क्लास के लिए एक स्पेस क्रिएट हो गई। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके से क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट दो तरीके से क्रिएट होता है। पहला, इतने यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलो सुमित, तुमको? चलो, तो ऑब्जेक्ट दो टाइप से क्रिएट होता है। पहला वो कहते हैं उसको तो यहां पे चलो थोड़ा सा पीडीएफ भी तुम लोग देख लो ताकि तुम लोग को लगे ना कि अलग ही पढ़ाई पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया क्लास, क्लास का सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, न्यू कीवर्ड, ठीक है। क्या करता है न्यू कीवर्ड? किस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है दो टाइप से होता है। पहला, रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको एक नाम दे दो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको एक नाम दे दो, ठीक है। उसका एग्जांपल है जो अभी अभी जो हमने देखा, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ये हमने किया। इसमें ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ? इतना पोर्शन कहलाता है, ये पोर्शन है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसको एक रेफरेंस दे दिया, एक नाम दे दिया। एक नाम दे दिया, वो नाम क्या? डी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एक बार और यूज कर रहे हैं अब उसको जितने बार चाहें। डी डॉट नेम कर सकते हैं, डी डॉट ड्यूकेट आईडी कर सकते हैं, ठीक है। डी डॉट शो कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कितने बार? एक बार। क्रिएट करके दे दिया उसका नाम डी और उसको यूज कर रहे हैं 3 बार, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे रैम में कितने बार क्रिएट हुआ? कितनी स्पेस क्रिएट हुई उस डेमो क्लास के लिए? 3 क्रिएट हुई। ऑनलाइन कितनी स्पेस क्रिएट हुई हमारी क्लास के लिए? एक सर। एक। मैंने कहा जितने बार न्यू कीवर्ड आएगा उतनी स्पेस क्रिएट होगी। न्यू कीवर्ड कितने बार आया है? एक बार। अब हम उस एक बार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका एक नाम दे दिए डी, ठीक है। अब उस डी को हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, ये देखना। हाँ, 3 स्पेस क्रिएट हुई।
वेरिएबल, ठीक है। नेम डुकेट आईडी नेम शो मेथड, इसका नाम दे दिए डी। जब हमने किया डी डॉट नेम, तो डी डॉट नेम पे गया, हमने किया डी डॉट डुकेट आईडी, तो डी की मदद से इसका आंसर आया, ठीक है। डी डॉट शो किया, तो इस डी की मदद से ये हुआ, ठीक है। ये क्या कहलाता है? रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। यहां पे ये डी क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है ना। ये है पहला टाइप का ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट आता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग बताओ एनोनिमस की। हाँ, NYMOUS। चलो, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ये तो नहीं सोचने लगते कि सर को स्पेलिंग नहीं पता। मजाक मजाक। चलो, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस मीन्स होता है नो नेम, मीन्स नो नेम, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे क्या करने, बहुत सारे रिकॉर्ड यूज करने हैं। कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने क्या किया कि तुम्हारे रिकॉर्ड सबमिट करने थे, ठीक है। उसको जरूरत थी ऑन द स्पॉट तुम्हारे सारी डिटेल्स देखने की, चेक करने की कि अभी ओके है कि नहीं, ठीक है। तुमने कहा सर कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास फोटोकॉपी है, मैं अभी फोटोकॉपी करा के ला देता हूं, ठीक है। उसको सिर्फ टेम्परेरी काम टाइम के लिए सिर्फ एक बार की जरूरत थी। अभी मैं, मेरे पास एक कागज आ जाए जिसमें रिकॉर्ड हो, मैं ऐसे देख देख के उसका सब ओके कर दूं, फिर चाहे वो ले जाए, फाड़ के फेंक दो, कुछ भी, जैसे होता है वॉक इन इंटरव्यू में, है ना। रिज्यूम की जरूरत सिर्फ उतनी टाइम बस पड़ती, ठीक है। तो उसमें आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है P1 P2 P3 फोटोकॉपी 1 फोटोकॉपी, आप लाए, लीजिए सर, उसने लिया, मैच किया, ओके है, आपको दे दिया। जब हमको सिर्फ एक बार जरूरत पड़ती है ना, हमने ओरिजिनल ना देके क्या दिया, फोटोकॉपी, एक बार यूज हुआ, वापस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे तुम लोग मैसेज करते हो कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं क्या बोला करता हूं कि यदि अगर मेरे सामने बैठे हो, अभी अभी की बात है, तो मेरे को हाई भी कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाद में अगर मैसेज कर रहे हो तो नाम, आईडी, क्या काम है और किस बैच से हो, है ना, ताकि मैं समझ पाऊं, क्योंकि सेव तो है नहीं, रेफरेंस तो है नहीं, है ना। तो क्या होगा, हमको नाम की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट में जब एक बार की जरूरत पड़ती है तो नाम वाम की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा न्यू से, किसका क्रिएट होगा, उसका नाम लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अगर हम न्यू डेमो डॉट, मतलब उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट मींस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसमें 3 स्पेस क्रिएट हुई, उसमें डुकेट आईडी को हमने एक्सेस किया, ठीक है। न्यू डेमो, तो इतना वाला जो पार्ट कहलाता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, किसका, डेमो क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बट कोई नाम नहीं है, ताकि हमको, अगर हमको दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो हम, अब नाम ही नहीं है, किस नाम से इसको कॉल करेंगे, तो ये हमारे पास फिर हमको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, डेमो डॉट नेम। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट शो मेथड को कॉल किया,
इस वाले एग्जाम्पल में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? 3 4 ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। पहला हमने यूज नहीं किया, वो अलग बात है। पहला, दूसरा। तो ये जो न्यू डेमो है, ये किसका काम करेगा? उसी डी का काम करेगा। जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट में स्मॉल डी काम करता है, वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट में वही पूरा न्यू डेमो काम करता है। बट जैसे हमने दोबारा की जरूरत पड़ी, तो डी तो है नहीं कि डी डॉट कर ले, और पुराने वाले का कोई नाम भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। दोबारा क्रिएट किए तो हुआ क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। ठीक है, चारों ऑब्जेक्ट के अंदर 3-3 जगह क्रिएट हुई। क्लियर है? ये कहलाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? नो नेम, बिना नेम का। तो सर इसे टेम्परेरी बेसिस पे बनाते हैं क्या? हाँ जैसे टेम्परेरी बेसिस पे बनाते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ये टेम्परेरी ही रहेगा जब तक हम इसको परमानेंट सेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक को एक्सेस किए। हमको कब एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए और कब रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए? तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट तब हम यूज करते हैं जब एक क्लास का सिर्फ एक बार हमको एक मेथड को एक्सेस करना हो, एक वेरिएबल को एक्सेस करना हो, सिर्फ एक बार जरूरत पड़नी हो, तब हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्योंकि एक बार हमको जरूरत पड़ी, हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है 1, रिक्वायरमेंट है 1 टाइम की। ठीक है, तो 1 टाइम में या तो तुम ऐसे भी कर लो, डी डॉट ड्यूकेट आईडी कर लो, या कि फिर डॉट ड्यूकेट आईडी कर लो। ठीक है, ये है फर्क। ऐसा नहीं है कि एक बार जरूरत है तो हम उसको ऊपर वाले पे एक्सेस नहीं करेंगे, नीचे वाले को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट यही है कि उसको हम एक ही बार बस यूज करते हैं, हमको बार बार फिर उसको यूज नहीं करना पड़ता। बेनिफिट कुछ नहीं है उसका। ठीक है, सो बट जो एनोनिमस है सर, ये ज्यादा स्पेस भी ले रहा है, मतलब इस पे रैम में। हाँ, सो एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं, सो ज्यादा स्पेस भी ले रहा है ना सर रैम के अंदर। एक ऑब्जेक्ट उतनी स्पेस लेगा जितना रेफरेंस ले रहा है और जितना एनोनिमस ले रहा है। एक बार में दोनों एक ही बराबर स्पेस लेंगे। ठीक है, बट बार बार यूज करेंगे तब वो बार बार स्पेस लेगा। एक बार अगर हमको यूज करना है तो डी भी उतनी स्पेस लेगा और एनोनिमस भी उतनी यूज स्पेस लेगा। ठीक है, चलो। न्यू कीवर्ड डायनेमिक टाइम में मेमोरी क्रिएट करता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। 2 तरीके के होते हैं। इसमें एक ही लिखा हूं क्या? चलो दूसरा वाला भी ऐड कर दूंगा। It is also called as unreferenced object. Object reference can be created without object also. That object reference contains null value. By default वो क्या contain करता है? Null value. ठीक है, null is an object literal. जैसे 0 एक इंटीजर लिटरल है, उसी तरह null क्या है? ऑब्जेक्ट लिटरल है। null क्या है? एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का ब्लूप्रिंट। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रिंग क्लास बनाते हैं और हम ये कर दिए, ठीक है,
और s की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट s की वैल्यू क्या आती है? नल। क्यों आती है? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है और s क्या है? उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। क्या है? उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो बाय डिफॉल्ट वो कंटेन करता है नल वैल्यू। ठीक है, जब तक हम कोई वैल्यू नहीं देते। अगर हमने कोई वैल्यू दे दी तो अब ये क्या कंटेन किया होगा? रवि। बट नहीं देंगे तो ये क्या कंटेन किया है? नल वैल्यू। वहीं इंटीजर क्या कंटेन करता है? बाय डिफॉल्ट कंटेन करता है 0। ठीक है, ये डेटा टाइप हो गया। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्लास हो गई। एस क्या है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाय डिफॉल्ट क्या कंटेन करता है? नल। इसलिए स्ट्रिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आती है? नल। ठीक है, नल और कुछ ना होना में फर्क है। जैसे अगर तुम सोचो कि ऐसे क्रिएट करके छोड़ दें, ठीक है, तो इसमें क्या है? एरर है, क्योंकि स्ट्रिंग में हमको कुछ ना कुछ एक वैल्यू देना पड़ेगा। और तुम सोचो कि यदि स्पेस दे देते हो तो स्पेस भी एक वैल्यू में काउंट आ जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट वो नल नहीं कहलाएगा। नल के लिए या तो तुम नल लिखो और या कि फिर छोड़ दो, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कौन सा है? वीकेंड स्कोर जब 10 10 ही है। ठीक है, स्पेस है, कहाँ पे? स्पेस है। वही एग्जांपल जो अभी बनाए थे, उसी को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत अभी तक में किसी को? नो सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सोचो कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल कर लें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? अब वही टॉपिक ही शुरू होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। लास्ट वाला मैंने क्या बताया था? ये क्या है? रुकना खरांशु, ये क्या है? वरुण, ठीक है, वेरी गुड। अब इस डी की मदद से, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी की पूरी डेमो क्लास को। 3 स्पेस क्रिएट हो गई जिससे भी कॉल किए, तो डी डॉट डुप्लीकेट आईडी। उसका भी अब रीजन बताएं।
बाय डिफॉल्ट आ गया 0। ठीक है, इसी तरह आ गया नल। ये तो हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इनको एक्सेस करना। डी डॉट शो नहीं, तो इस डी क्या है, डी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद से हम पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डी डॉट डिस्प्ले हो, चाहे वो डी डॉट ड्यूकेट आईडी हो, सब चीज हो जाएगा। ठीक है, किसकी मदद से, इस डी की मदद से। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, एक। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्मॉल डी। ठीक है ना। दूसरा वाला तरीका, न्यू डेमो, ये क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट डॉट ड्यूकेट आईडी आंसर। जो भी आंसर आया उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, सिर्फ इतना किया। तो रिटर्न तो कुछ दे नहीं रहा। कौन रिटर्न नहीं दे रहा, इसीलिए तो उसको क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ना, वो मेथड हमने थोड़ी कॉल की है। ये है, ये लो, ओके सर। मेथड नहीं है वो, इंट ए इक्वल टू, ये लो, इसकी वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को हमने किस में रख लिया, ए में रख लो या डायरेक्ट प्रिंट कर लो। ठीक है, चेक करना है कि हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कि नहीं करना है। तो क्या करते हैं, हैज कोड। हैज कोड होता है कि रैम के अंदर जहां भी ये स्पेस क्रिएट किया ना, उस लोकेशन के एड्रेस को क्या बोलते हैं, हैश कोड। जैसे ये क्रिएट हुआ है, तो रैम के जिस पार्ट में ये क्रिएट हुआ होगा उस पार्ट का एड्रेस क्या कहलाता है, हैश कोड। ठीक है, ये जहां क्रिएट हुआ है, क्योंकि न्यू में क्या होता है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट में हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो हर बार एक न्यू लोकेशन पे क्रिएट होगा, तो हर बार एड्रेस जो होगा चेंज होगा, होगा ना। हर बार एड्रेस क्या होगा, चेंज होगा। बट इसमें क्या होगा, डी का सिर्फ एक ही एड्रेस होगा, चाहे आप उसको जितने भी बार कॉल करें। ठीक है, तो दिखाते हैं इसको। डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके एड्रेस को। न्यू डेमो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना, एनोनिमस ऑब्जेक्ट डॉट हैज कोड, ये किया, प्लस स्लैश एन प्लस न्यू डेमो डॉट हैज कोड। ठीक है, क्या होगा इस लाइन में, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका हैज कोड प्रिंट हुआ, फिर यहां पे न्यू लाइन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका हैज कोड प्रिंट हुआ। दिक्कत लग रही है, इंट ए इक्वल टू न्यू हैज कोड, ये लो। ठीक है, इंट बी इक्वल टू कोई दिक्कत अब तो नहीं है ना, कोई दिक्कत,
ए बी, ठीक है। क्या है ये? एड्रेस है। कहां का? जहां पे वो क्रिएट हुआ उस जगह का एड्रेस है। हमने 2 बार क्रिएट किया, तो ए में पहले वाले का एड्रेस, बी में दूसरे वाले का एड्रेस, तो दोनों में क्या हो रहा है? एड्रेस अलग अलग चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार न्यू कीवर्ड यूज किया, ठीक है। इस तरह तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या करता है? हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट मीन न्यू स्पेस मीन न्यू लोकेशन पे, ऐसा चीज सारा होता है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन देता है, हाँ, हैश कोड उसका एड्रेस देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, तो इसमें हमको पहले स्टैटिक क्यों लगाना पड़ता था? जहां पे मैंने लगाया था हाँ इसलिए क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड है, हाँ ठीक है। स्टैटिक फील्ड थी तो एरर आया। एरर आया था इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट उसको लिख बस रहा था, ना किसी में स्टोर कर रहा था। इंटीजर वैल्यू है ना, तो या तो प्रिंट करो या कि किसी में स्टोर करो। अब मैं कर क्या रहा था? डी डॉट ड्यूकेट आईडी, अच्छा, न्यू डेमो, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ये था। मैंने डी किया और ड्यूकेट आईडी कर दिया, ठीक है। एरर आ रहा, वैल्यू आ गई, कोई स्टोर तो करो। स्टोर कर नहीं रहे थे, ना ही प्रिंट कर रहे थे, एरर आया। तो एक चीज होता है, एक चीज ये क्या होता है कि ये नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऑन दी स्टैटिक फील्ड, इसलिए हमने क्या कर दिया था? स्टैटिक लगाया। फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, इसलिए हमने फिर इसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। प्रिंट मैं नहीं कर रहा था और ना ही स्टोर कर रहा था किसी में, इसलिए रहा। प्रिंट कराना कंपलसरी है। अरे वो वैल्यू वहां से आ जाएगी। डी डॉट ड्यूकेट आईडी मीन्स जो भी वैल्यू वो आ गई, अब घूम रही है, या तो कहीं स्टोर करो या कि प्रिंट करो, है ना। किसी को तुम निमंत्रण दे दिए, वो आ गया, कुछ है ही नहीं तुम्हारे घर में, तुम खुद ही नहीं हो घर में, या तो फिर बैठा हो उसे, है ना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? उसको कॉल कर लिए और वैल्यू ले आ रहा। ना ही उसको स्टोर कर रहे हैं ना ही प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। आपने सर जो लाइन बोली थी दैट नॉन स्टैटिक वेरिएबल कांट बी कॉल्ड डायरेक्टली ऑन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और समथिंग, तो उससे इसका क्या लिंक है? मतलब अगर अपन नॉन स्टैटिक को अपन कॉल कर रहे हैं, है ना, और अपन को प्रिंट करा रहे हैं तो वो चल रहा है, और अगर नॉन स्टैटिक में अपन कॉल नहीं करके उसकी वैल्यू डाल रहे हैं तो वो नहीं चल रहा। लॉजिक क्या है इसका? एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? एग्जैक्ट लॉजिक ये है कि जो भी वेरिएबल हो या मेथड हो, उनके टाइप्स होते हैं। एक नॉन स्टैटिक मींस इंस्टेंस, और एक होते हैं स्टैटिक। स्टैटिक को एक स्पेशल प्रायोरिटी मिली होती है, ठीक है। वो अपने एरिया में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं होने देते, ठीक है। जैसे कि मेन मेथड कौन सी मेथड है? स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर ये कौन से नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं? हम ऐसे कर देंगे, नेम कर दिए, एरर आ रहा, ठीक है। इसको स्टैटिक कर दिया, एरर गायब, ठीक है। तो वो एक स्पेशल प्लेस होता है जहां पे वो अपने अलावा किसी और को नहीं एक्सेस होने देती, ठीक है। वो एक्सेस करने के अलग अलग तरीके हैं और अभी ये टॉपिक भी पूरा बाकी है, ठीक है। वीआई के पास नाम दे। स्टैटिक जो होता है वो एक, ये जो कीवर्ड्स है ना जावा ना, ये सारे कीवर्ड्स ना हो तो फिर नॉर्मल लैंग्वेज ही है। फाइनल कीवर्ड हो गए, स्टैटिक कीवर्ड हो गया, है ना, ये इसके अलग अलग मॉडिफायर्स हो गए, यही तो जावा को थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं। अगर ये कीवर्ड्स ना हो, स्टैटिक ना हो, तो फिर इतनी ज्यादा सिक्योर ही नहीं है वो, ठीक है। चलो सर, और वो मेन फंक्शन से स्टैटिक हटा देंगे तो फिर एक्सेस कर सकते हैं ना, मतलब अरे तो फिर वो बिना। मेन फंक्शन कहलाएगा ही क्यों?
जब मेन मेथड का तुम सिंटैक्स ही चेंज कर दोगे तो वो मेन मेथड क्यों कहलाएगी, फिर तो वो नॉर्मल मेथड हो गई, एक्सेस तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट अब अपन आते हैं वेरिएबल्स में। अब वो स्टैटिक वाली सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टाइप। अब नेक्स्ट अपन आते हैं वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल में अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, तो ये तुम लोगों को चाहिए, ये डायग्राम ज्यादा है इसमें, इसको सेंड कर दें, सेव कर देते हैं। वीकेंड्स कितना है, 10 वाला डिलीट कर देते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता अपने पास वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने सिर्फ अभी तक बताया कि एक कंटेनर जो वैल्यू को कंटेन करता है, बस इतना ही मैंने बताया था। अगर उसके सामने हम डेटा टाइप लगा देंगे तो वो उस टाइप की वैल्यू को बस कंटेन करेगा, इतना ही बताया ना। अब आते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स में। तो वेरिएबल का पहला टाइप होता है इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा क्लास वेरिएबल, तीसरा लोकल वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा इंस्टेंस है, कौन सा क्लास है और कौन सा लोकल है, ठीक है। तो वो चीज जब तीनों समझ जाओगे तब बड़े आसानी से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होगी। पहला वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर तो करेंगे, जावा में क्लास के बाहर तो पूछा ही नहीं, तो डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करेंगे बट आउटसाइड ऑफ द मेथड। So the variable which is declared as a defined as a member of a class, which is defined as a member of a class, के अंदर हर चीज क्लास का क्या है, मेंबर है। The variable which is defined as a member of a class normal, that is instance variable, ठीक है। अब आता नेक्स्ट, तो क्लास वेरिएबल कौन है फिर? अगर ये क्लास का मेंबर है तो फिर ये कौन है? So the variable which is declared as static member of a class, ऐसा वेरिएबल जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है वो क्या कहलाता है? क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अब बड़े आसानी से पहचान कर लोगे, अब जब दो चीज हो गई तो पहचान कर लोगे। जैसे इंट ए इक्वल टू इंट ए सेमीकोलन, ये कौन सा वेरिएबल हो गया? इंस्टेंस। स्टैटिक इंट बी, ये क्लास वेरिएबल। जिस वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा होता है वो स्टैटिक वेरिएबल है या कि क्लास वेरिएबल है। जिस वेरिएबल के साथ स्टैटिक नहीं लगा होता वो कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। कभी भी कोई पूछेगा कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, आइदर क्लास वेरिएबल, ठीक है ना। स्टैटिक लगा है तो क्लास वेरिएबल, नहीं लगा तो इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट आता है लोकल वेरिएबल। So the variable which is defined as a member of a method which is declared inside a method, अगर आप किसी मेथड के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं then that is local variable। जैसे कि अभी हमने एक लास्ट में एक मेथड बनाई थी void show, ये हमने एक मेथड बनाई थी। अब इस मेथड के अंदर यदि हम एक वेरिएबल बना देते हैं d, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल होगा? स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस
The variable which is defined as a member of a class outside of the method, that is instance variable. ठीक है? The variable which is defined as a static member of a class, then that is called class variable or static variable. The variable which is defined inside a method, then that is local variable. That is local variable. इस वेरिएबल को हम सिर्फ इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में ही एक्सेस कर सकते हैं. अगर तुम यहां पे सोचो कि डी को प्रिंट करें, यहां पे डी को प्रिंट करें, तो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि इसकी स्कोप फिक्स है. जहां पे हम उसको बनाते हैं, है ना, तो जिस ब्लॉक पे बनाते हैं उस ब्लॉक के रेंज, उसी रेंज में उसको वैलिड रहता है. ठीक है ना, तो वो लोकल वेरिएबल. फोर्थ वाला कौन सा है? स्टैटिक लोकल. फोर्थ वाला वैलिड नहीं. ठीक है, तो वेरिएबल तीन ही है, इंस्टेंस, क्लास और लोकल. सो द वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है वो क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल. जो क्लास के अंदर मेथड के बाहर इंस्टेंस, क्लास के अंदर मेथड के बाहर बट स्टैटिक कीवर्ड यूज किया लगा होता है तो क्लास वेरिएबल. ठीक है, अब अगर देखा जाए कि किसको कितनी प्रियोरिटी होती है, तो इन वेरिएबल्स में एक चीज आज याद कर लो, एक बहुत पावरफुल वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है, वो है स्टैटिक. ठीक है, कितना पावरफुल है, टाइम टाइम पे देखते रहोगे. अगर ये वर्ड किसी के साथ लग जाता है, उसकी क्वालिटी, प्रियोरिटी, हर चीज कम से कम 10 गुना बढ़ा देता. ठीक है, ये नहीं लगेगा तो इंस्टेंस और क्लास में कोई फर्क ही नहीं है. ये नहीं लगेगा तो इंस्टेंस और क्लास में कोई फर्क नहीं है. बट एक वर्ड, वो क्या कीवर्ड है, वो ऐड हो गया, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. ठीक है, इसीलिए अगर कोई पूछे स्टैटिक क्या है, सो स्टैटिक इज अ कीवर्ड और मॉडिफायर. स्टैटिक इज अ कीवर्ड और मॉडिफायर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफायर? बिकॉज इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल. के साथ लग जाएगा तो वेरिएबल का बिहेवियर चेंज कर देगा. मेथड के साथ लग जाएगा तो मेथड का बिहेवियर चेंज कर देगा. ब्लॉक के साथ लग जाएगा तो ब्लॉक का बिहेवियर चेंज कर देगा. ठीक है, मतलब कि जिसके भी साथ ये लग जाएगा उसका बिहेवियर चेंज कर देगा. बिहेवियर चेंज मींस कंपाइलर की नजर में उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, देखो, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर, मेथड के बाहर, नॉर्मल जिसको अभी तक यूज करते आ रहे, दैट वो सारे क्या थे? इंस्टेंस. क्लास वेरिएबल इंस्टेंस की तरह ही होते हैं, बट स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है. स्टैटिक लग गया मतलब बहुत आगे बढ़ गया. वो मेन मेथड में क्या लगा होता है? स्टैटिक. तभी वो थोड़ा सा अलग टाइप में बिहेव करती है. ठीक है ना. लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर जो भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सेम टू सेम इंस्टेंस की तरह दिखते हैं, बट फर्क इतना रहता है कि वो मेथड के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं. उन वेरिएबल्स को मेथड के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक नाम की एक क्या होती है? लिमिट होती है, जो क्या करती है? रोकती है कि आप इसके बाहर आपको कोई नहीं जानता. ठीक है ना. मेथड के अंदर स्टैटिक हो सकता है, ये लिखा तो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो एक मेथड वाइड शो इंट स्ट्रिंग एड्रेस. ठीक है,
अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? बट एक चीज और देख लो, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल मे बी और मे नॉट बी इनिशियलाइज्ड। मतलब हमने उनको क्या किया, इनिशियलाइज नहीं किया, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उनको एक स्टार्टिंग वैल्यू देता। पहले के लिए डुकेट आईडी के लिए 0, नेम के लिए नल। ये जो वैल्यू आई ये कौन दिया, कंपाइलर। बट लोकल वेरिएबल एक टेम्परेरी होते हैं, रफ का पीछे वाला पेज, ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए यूज में आते हैं, है ना। क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो। जैसे फॉर लूप में एक फॉर लूप बनाते हो, तो यहां पे जो आई इक्वल टू जो 1 लिखते हो ना, ये आई इक्वल टू जो 1 लिखते हो, ये भी एक लोकल वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। यहां पे देखो, आई लेस देन आर इक्वल टू 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ये किया तुमने, एक ब्लॉक बनाया यहां तक, ठीक है। अगर तुम यहां पे आई प्रिंट करोगे वैलिड है, इस ब्लॉक के बाहर अगर प्रिंट करोगे, इस ब्लॉक के अंदर आई वैलिड है, क्यों, क्योंकि आई एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर मतलब ब्लॉक के अंदर कहीं भी अगर डिफाइन कर दिए वैलिड है। यहां पे देखो, ब्लॉक के बाहर, ज्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट लाइन बाहर, इसी ब्लॉक के बाहर हम आई को प्रिंट करें, एरर आ रहा, ठीक है, एरर आ रहा ना, क्यों, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल की लिमिट सिर्फ कब तक होती है, लोकल वेरिएबल की स्कोप लिमिट एक्सेस करने की जो रेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मेथड्स तक ही होती है। इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास की अभी बताते हैं। तो लोकल की समझ में आ गई। दूसरा रूल ये है कि इनको हमको स्टार्टिंग वैल्यू देना ऑप्शनल है, हम दिए तो ठीक, नहीं तो कंपाइलर दे दिया। बट लोकल वेरिएबल मस्ट हैव बी इनिशियलाइज्ड, आपको उनको एक स्टार्टिंग वैल्यू देना ही पड़ेगा। आप चाह लें कि आपने एक वैल्यू नहीं दिया, एरर नहीं आया, बहुत खुश हो रहे हो, बट आप अगर उसको यूज करोगे एरर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। क्यों एरर आया, लोकल वेरिएबल क्या एरर है, पढ़ लो। लोकल वेरिएबल एड्रेस में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल मस्ट हैव बी इनिशियलाइज्ड मींस आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू देना ही पड़ेगा उनको एक्सेस करने के लिए। आप चाहे नल दें, कुछ दें, आपकी इच्छा है। अगर आपको उनको यूज करना है तो लोकल वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू देना पड़ेगा। क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल को ऑप्शनल है, नहीं दोगे जेवीएम दे देगा, ठीक है ना। ये तो हो गया लोकल वेरिएबल का, लोकल की लिमिट और वैल्यू वगैरह देना, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंस में। जो मैं बता रहा था ना अभी, जो छोड़ता आ रहा हूं पॉइंट सारे मेरे को याद है, जो भी मैं बोल देता हूं कि मैं बताता हूं तो मेरे को याद रहता है, ये मत सोच देना कि टरका के आगे बढ़ गए, ठीक है। मैंने बोला था कि इनको स्टैटिक का जो इंपॉर्टेंस है ना वो दिखाते हैं। अभी दोनों वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन 2 ways। इंस्टेंस वेरिएबल हो या मेथड हो, हर एक रूल मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, वेरिएबल और मेथड के लिए ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, चाहे वो नाम का हो चाहे वो उनको एक्सेस करने का हो। बट फिर से याद बता, ठीक है ना, जो भी रूल मैं बता रहा हूं वो मेथड और वेरिएबल दोनों के लिए। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल होते हैं, उसी तरह इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड होती है, स्टैटिक मेथड्स होती है। तो ऐसी मेथड जो कुछ नहीं कंटेन करती, वाइड शो, ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। वाइड डिस्प्ले, ये कौन सी मेथड है, जल्दी जल्दी बोलो, कौन सी मेथड है ये, इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस और क्लास में क्या फर्क है, सिर्फ एक वर्ड का, कौन सा वर्ड, स्टैटिक लगा दी। अब ये कौन सी मेथड हो गई, स्टैटिक हो गई, ठीक है। तो जो रूल वेरिएबल के लिए वही मेथड के लिए भी है।
सो स्टैटिक वेरिएबल और मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड इन टू वेज। सिर्फ दो ही तरीका है उनको एक्सेस करने का। पहला, आइदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या तो पहला और दूसरा बोल दिया, दोनों और बोल दिया तो दोनों हो गया। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल हो, इंस्टेंस मेथड हो, इन दोनों को एक्सेस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर हमको ड्यूकेट आईडी प्रिंट करना है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी हम इस ड्यूकेट आईडी को प्रिंट कर पाएंगे। हमको न्यू नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए भी ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता कि इंस्टेंस वेरिएबल हो या इंस्टेंस मेथड्स हो, इनको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। तब जो सारी चीजें अब आती रहेंगी ना, ऐसे घूम घूम के एक दूसरे से इंटरलिंक रहती रहेंगी। तो हमको, अगर तुम यहां पे चाहो, हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, ड्यूकेट आईडी, एरर आ रहा। क्यों? क्योंकि हम तीसरा तरीका यूज कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं। मैंने दो तरीका बताया, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड कैन बी एक्सेस्ड इन टू वेज ओनली, दैट आर आइदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हमने ना ऑब्जेक्ट बनाया ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, इसलिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा। इसलिए क्या आ रहा है, एरर। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनाओ, दोनों तरीका पता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला भी और ऑब्जेक्ट भी। चलो ऑब्जेक्ट वाला बताओ खरामसू, ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसका। ऑब्जेक्ट बना क्या लिखना, न्यू क्लास डेमो। ठीक है। पहला तरीका, आइदर ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी मदद से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी मदद से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया, आंसर आ गया। ठीक है ना। दूसरा तरीका, यूजिंग, दूसरा तरीका कौन सा है, ये किसकी मदद से प्रिंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से। ऑब्जेक्ट रेफरेंस। दो ही तरीके होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को, तीसरा पता चले तो मेरे को ही बता देना। ठीक है, मैं भी इसमें ऐड कर लूंगा। इंस्टेंस वेरिएबल हो या मेथड हो, दोनों को एक्सेस करने के दो तरीके, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब हम तीसरे पे अगर तुम प्रिंट करोगे, तीसरा तरीका, मान लो तुमने प्रिंट किया, ऐसे डायरेक्ट प्रिंट किया, नेम, एरर आ गया। तुम सोचो कि चलो क्लास का नेम डॉट नेम कर दें, तो भी एरर आ गया, है ना। हर तरह से एरर ही आ रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल हो या मेथड हो, मेथड को चलो देख लो, मेथड को सोच रहे हो डेमो डॉट डिस्प्ले कर रहे हो, स्टैटिक है ना, ये दोनों मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड हो या वेरिएबल हो, अगर इंस्टेंस है तो दो ही तरीके से एक्सेस होंगे, आपको उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। बस ये हो गया इंस्टेंस। अब हम स्टैटिक यूज कर देते हैं। अब देखते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसे बढ़ जाती है। सो स्टैटिक वेरिएबल और मेथड कैन बी एक्सेस इन 4 वेज, कैन बी एक्सेस इन 4 वेज। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। सिर्फ एक कीवर्ड ऐड हो गया, क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई। स्टैटिक वेरिएबल और मेथड कैन बी एक्सेस इन 4 वेज। पहला, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। पहला, चलो नीचे से बताते हैं, डायरेक्ट, हमने लिखा नेम, एरर आ रहा, क्यों?
क्योंकि वो क्या सा था, इंस्टेंट था, नेम किया। पहला डायरेक्ट, डायरेक्ट को हम कब यूज करेंगे, जब हम सेम क्लास पे वर्क कर रहे हैं। आप 15th क्लास में वर्क कर रहे हैं और सोचो कि डायरेक्ट लिख दे, तो नहीं, डायरेक्ट मीन्स वहीं पे देखना। तरीका नंबर 2, बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास का नेम क्या है, डेमो डॉट। ठीक है, क्लास स्टैटिक हो सकती है, क्लास ऊपर उसको स्टैटिक कर सकते हैं। कहाँ जाते हैं, Washroom। ठीक है। क्लास के साथ आप कुछ ही कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, फाइनल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, मॉडिफायर हो, स्टैटिक और इंस्टेंस वगैरह सब अंदर आता है क्लास के। ठीक है, रूल नंबर 4 तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं। पहला डायरेक्ट बाय क्लास नेम, तीसरा यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू डेमो डॉट, क्या एक्सेस करना है, डुप्लीकेट आईडी। और चौथा बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। चौथे को ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, डी डॉट देख रहे हो, चारों तरीके से तुमको आंसर मिल जाएगा। एरर आ रहा है इसमें एरर आ रहा है, नेम वाले। तो हटा देते हैं एरर, उसमें क्या है। ठीक है, कह रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर डायरेक्ट हम मेथड हो, चलो डायरेक्ट लिख दिया आंसर। डेमो डॉट डिस्प्ले, न्यू डेमो डॉट डिस्प्ले, डी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, ये देखो चारों तरीके से एक्सेस करके दिखा दिए, मेथड को भी वेरिएबल को भी। सो क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड कैन बी एक्सेस्ड इन 4 ways: डायरेक्ट, बाय क्लास नेम, यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है ना, बट स्टैंडर्ड क्या कहता है, थर्ड एंड फोर्थ वेज आर नॉट रिकमेंडेड टू कॉल। थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट रिकमेंडेड टू कॉल। आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट मत यूज करें। जब आपको एक स्पेशल प्रायोरिटी मिली हुई है कि आप कहां से न्यू लाइन से जाएं, फिर आप क्यों वो वाला तरीका यूज करें जिसमें ऑब्जेक्ट जा रहा। ऑब्जेक्ट को 2 ही तरीके मिले, तो अब वो वाला तरीका यूज करें जो आपके लिए स्पेशल बनाया गया। ठीक है, तो स्पेशल तरीके कौन से, दो, डायरेक्ट और बाय क्लास में। तो डायरेक्ट हम कब यूज करेंगे, जब सेम क्लास में होगा, और दूसरी क्लास के में जब यूज करेंगे हम इस वाली क्लास का नाम डॉट, मेथड का नाम, क्लास का नाम डॉट, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम डॉट। ठीक है, किनको, स्टैटिक वेरिएबल को। तो इसका मतलब ओवरऑल बात ये हुई कि सबसे ज्यादा यूज आने वाला है क्लास वेरिएबल के लिए कौन सा, बाय क्लास नेम। बाय क्लास नेम, क्योंकि अधिकतर हम काम करेंगे दूसरी क्लास में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा चौथे को यूज कर नहीं सकते। पहला सेम क्लास बस में यूज होगा, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, दूसरा। दूसरा इसके लिए और ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए सबसे ज्यादा यूज में आता है रेफरेंस वाला। ऑब्जेक्ट बनाओ, रेफरेंस का यूज करके मजे करो।
ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सेस करने की क्वालिटी बढ़ गई। एक नॉर्मल सा वेरिएबल था, नॉर्मल सी मेथड थी, 4 क्वालिटी बढ़ गई उसकी। कैसे बढ़ गई? सिर्फ एक कीवर्ड से। वो कीवर्ड कौन सा था? स्टैटिक। इसलिए क्या बोलता हूं उसको मैं, काफी वो पावरफुल है। क्लियर हुआ ये चीज? अभी इसके पावरफुल के मैं अभी और किससे दिखाता हूं। ये किसके साथ था बिहेवियर? ये था बिहेवियर मेथड और वेरिएबल के साथ। अब एक चीज और जो मैं उतने टाइम कह रहा था ना, कैन नॉट बी एक्सेस, अब वो देखो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? परेशान मत हो, जो जो मैं बोल रहा हूं रूल हो, पॉइंट हो, हर चीज पीडीएफ में लिखा है ना। नो प्रॉब्लम सर। देखो, इंस्टेंस वेरिएबल हो, क्लास वेरिएबल हो, लोकल वेरिएबल हो, ठीक है, ये सारा प्रोग्राम वगैरह सहित ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, एक्सेस करने के तरीके, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज। बस तुम लोग को कहानी सुनना है और डायग्राम देखना है बस, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेली यही चीज बोलना पड़ता है ना। इंट उंट तो मैं चेंज करता रहता हूँ, ये सब चीज मैं लिखते लिखते फिर वही 3 महीना वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लास वेरिएबल ये, तो जितना चीज आज मैं भेजने वाला हूं अभी आगे भी, उसको भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। चलो, तो अब बात आती है सारा प्रूफ हो गया ना, कि इसको अलग से भी नोट टेक्स्ट फाइल में भी कर दूं, टेक्स्ट फाइल में भी करना। चलो, कपिल कह रहा कर दो तो कर देते हैं। मैं तो रोड चलते किसी का दिल ना तोड़ू, तुम कह रहे हो कि हाँ ये तो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, मना तो है ही नहीं यहाँ। चलो, क्या क्या रूल समझ में आया? इंस्टेंस और क्लास को हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कंपाइलर उनको दे देगा। लोकल वेरिएबल मस्ट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर ऑकर्स। इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड कैन बी एक्सेस्ड इन टू वेज, आइदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्लास वेरिएबल और मेथड कैन बी एक्सेस्ड इन 4 वेज, direct, class name, object, object reference. Which are two not recommended to call? Third and fourth, object and object reference are not recommended to call for the class, static method and static variables, ठीक है। तो कौन सा मोस्टली हमको यूज करना है? बाय यूजिंग क्लास नेम, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी जैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना पड़ रहा, एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हारा वाला जेडीबीसी का। कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, एग्जांपल ऐसे ही डॉट कर दिया तो आ गया मेथड, ठीक है, ये आ गया यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। तो ये जो है ये कैसे आ गया? क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है। कौन सी मेथड है? हमने डायरेक्ट उसका क्लास का नाम लिखा और मेथड आ गई, ठीक है ना, ठीक है ना। कनेक्शन नहीं है इसलिए कौन डॉट करेंगे तो नहीं आएगा, बट वो स्टैटिक मेथड्स थी। तो ये होता है स्टैटिक मेथड्स का फायदा, हमको पता हो क्लास का नाम तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? सुनो तुम भी कहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई स्टैटिक, इंस्टेंस, फिर लोकल। क्लियर है ना। अब अगर हम किसी वेरिएबल को क्या कर देते हैं, बना देते हैं क्या, नॉन स्टैटिक मींस इंस्टेंस, ठीक है। दूसरी वाली है स्टैटिक, तो void शो एक मेथड है, ये कौन सी मेथड है? इंस्टेंस मेथड है, डुप्लीकेट आईडी। हमने इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो शो मेथड को कॉल कर ही नहीं सकते। शो मेथड का काम क्या है, डुप्लीकेट आईडी को प्रिंट करना। ठीक है, सेव किया, रन किया, आंसर आ गया 0। सारी चीज ओके। इंस्टेंस मेथड थी, उसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा। ठीक है, एक काम और कर दिया, नेम। नेम किस टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक। रन Static. किया, आंसर आ गया, रन किया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इंस्टेंस का लेवल स्टैटिक से कम है। ठीक है ना, तो ये हो गया जनरल वाली चीज। अब वही खास इंपॉर्टेंस उसका, तो अब इस मेथड को हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। क्या बना दिए, स्टैटिक। तो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया, स्टैटिक एरिया। अब इस एरिया में सिर्फ स्टैटिक ही एक्सेस होगा। ये तुम लोग सारे हरियाणा से हो, कास्ट वास्ट वाला सिस्टम चल, उनके इर्द गिर्द घूमता रहे। तो कास्ट में लोग ऐसा जनरल मानते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, है ना, उनको हाई प्रियोरिटी में मानते हैं, और अदर क्लास को वो लोग कम मानते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक क्या हो गया, स्टैटिक हो गया क्या, वही ब्राह्मण। ठीक है, ठीक। नॉन स्टैटिक हो गया अदर। तो नॉन स्टैटिक के यहां मींस अदर के घर में कोई प्रोग्राम चल रहा था। गेट ऑन कर देना जरा मनीष भैया, गेट ऑन कर दीजिएगा। तो अदर के यहां पे, अदर के यहां पे एक प्रोग्राम चल रहा था, है ना। हाँ हाँ हाँ, अदर के यहां पे क्या चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। तो ड्यूकेट आईडी कौन है, उसके घर का लड़का। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस उसके घर का लड़का, ड्यूकेट आईडी इंस्टेंस था। उसका दोस्त था एक ब्राह्मण, वो उसको अपने घर के प्रोग्राम में ले गया। सेव देखो कर दिया, उसको घर के प्रोग्राम में ले गया, बराबर इन्वॉल्व था उसका दोस्त भी, वो भी। प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अब ये प्रोग्राम किसका हो गया, उसके दोस्त का। उसके दोस्त ने भी सेम प्रथा अपनाई, अपने दोस्त को ले गया, अपने घर के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करवाया। उसके घर वालों ने, उसके दोस्त के घर वालों ने उस अपने लड़के को तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ तुम जाके किचन से सामान ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, है ना, भाभी को छोड़ाओ, ये कर दो, बाकी सारे काम कर दो। बट उसके दोस्त के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। लगा दिया ना, क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो प्रियोरिटी बेस, उनको वो अलग मानते हैं। उसी तरह स्टैटिक, वो जो वर्ड है ना, हटा देंगे वो वर्ड तो पूरा नॉर्मल हो गया सब, है ना। इंसान ही खत्म कर दोगे तो फिर चला जाएगा सब भेद धर्म, है ना। वो एक वर्ड है जो लोगों के मन में ये अफवाहें फैला रहा है। वो वर्ड कौन सा है, स्टैटिक। इसलिए स्टैटिक क्या है, तो एरर क्या रहा है, एरर क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और फील्ड कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया। तो स्टैटिक फील्ड और एरिया में एक्सेस करने के लिए हमको जिसको भी एक्सेस कर रहे हैं वो कौन होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, वो ये सारी जो इंपॉर्टेंस दे रहा है सिर्फ एक वर्ड दे रहा है, स्टैटिक। इसीलिए कह रहा हूं स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? कोई अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन Yes, sir. सब क्लियर है। सारी चीजें इसमें हैं। स्टैटिक मैंने
जो कोई चीज बोला था बाद में बताऊंगा, छोड़ तो नहीं दिया ना? ठीक है, चलो अब मैं ये तुम लोगों को सेंड कर देता हूं। डायग्राम चाहिए तो ये वाला नहीं, पुराना वाला डायग्राम भी सेंड कर देता हूं, ठीक है?